हेलो एवरीवन, परीक्षा मेंटर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वोकैब इजी वोकैब का पहला सेशन, जिसमें हम लोग सीखेंगे मोस्ट रिपीटेड एंड रेलिवेंट वोकैब्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम्स में। प्लस इसके साथ हम लोग रूट वर्ड्स भी सीखेंगे। अगर आपका वोकैब सेक्शन कमज़ोर है या फिर आपको मीनिंग्स याद नहीं रहते हैं तो आप इस सेशन को ज़रूर फॉलो करें। सेशन शुरू करते हैं। ठीक, हमारा पहला वर्ड है निफेरियस। निफेरियस का मतलब है बेईमान, नीच। ठीक, इसका ट्रिक हम लोग क्या करेंगे, नफ़रत। निफेरियस नफ़रत। नफ़रत हम लोग किससे करते हैं, जो बेईमानी करता है, जो नीच काम करता है, उसे नफ़रत करते हैं। तो हम लोग उसको निफेरियस से याद रखेंगे। निफेरियस नफ़रत। सिनोनिम हो जाएगा डिसऑनरेबल एंड एंटोनिम हो जाएगा एडमायरेबल। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ कलेश, कलह, झगड़ा। कैसे याद रखेंगे, एक्स्ट्रा वाइफ से। एक्स्ट्रा वाइफ मतलब झगड़ा, कलेश। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट एंड एंटोनिम हो जाएगा हार्मोनी। नेक्स्ट हम लोग का वर्ड है मर्की। मर्की मतलब उदास। ये सिंपल वर्ड है मर्की। मर्की मतलब उदास होना। तो कोई इसको ऐसे रिलेट करते था, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे रिलेट करें कि कोई मर गया तो क्या उदास होते, सब उदास, तो मर गया, कोई मर्की मर गया। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मेलनकोली, एंटोनिम हो जाएगा हैप्पी। ठीक है ना। नेक्स्ट है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मतलब हो गया चरम सीमा। चरम सीमा या तो टॉप में, एकदम ऊपर, एकदम शिखर पर। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कल मैं नेशन टॉप में रहूँगा। ऐसे कोई बोलता है कि कल मैं नेशन के टॉप में रहूँगा, या फिर कई कंपनीज रहती हैं वो लोग अपना स्टेटमेंट देती है कल मैं नेशन के टॉप में रहूँगा। तो कल्मिनेशन यानी कल्मिनेशन मतलब चरम सीमा पे। सिनोनिम हो जाएगा एक में और एंटोनिम हो जाएगा बॉटम। ओके। नेक्स्ट है हम लोग का मेलो। मेलो मतलब मधुर, मेलोडी से याद रहेगा मेलो। मेलोडियस सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा हार्श। इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इन बैड क्लाइमेट। इस चित्र को आप देख रहे हैं, इस चित्र से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जो ठेला लगाते हैं हर दिन, जो फल वाले होते हैं, जो सब्ज़ी वाले होते हैं, अगर पूरे दिन बारिश होता रहा है बहुत ज़ोरों से तो उनका धंधा होता नहीं है। तो फिर वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे भाई क्लाइमेट बहुत निर्दयी है। तो इससे हम लोग इन बैड क्लाइमेट मतलब इनक्लीमेंट, इन बैड क्लाइमेट। ओके। इसका सिनोनिम देखिए अनकाइंड है, एंटोनिम है प्लीजेंट। नेक्स्ट है हम लोग का इम्पोवरिस्ड। इम्पोवरिस्ड से हम लोग पॉवर्टी, जैसे इम्पोवरिस्ड में ही पॉवर्टी लिखा हुआ है तो सिनोनिम हो जाएगा पेनीलेस और एंटोनिम हो जाएगा वेल्दी। रेटिसेंट, ये अच्छा वर्ड है। रेटिसेंट मतलब मौन रहने वाला या शांत रहने वाला। तो कोई अगर इसको करें रेटिसेंट मतलब रहती शांत है तो उसको बोल देंगे रेटिसेंट। ठीक है ना। टेसिटर्न होता है। टेसिटर्न मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बोलने वाला। सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा गैरुलस, जो बातचीत बहुत करते हैं। ओके। नेक्स्ट हम लोग को ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब हो गया अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ऑब्सक्योर नॉट श्योर मतलब जो फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं है, तो अस्पष्ट, अस्पष्ट हो जाएगा। सिनोनिम हो जाएगा इसका ब्लर्ड, एंटोनिम है क्लियर। ओके। नेक्स्ट हम लोग का 10th वर्ड है अफ्लुएंट मतलब धनवान। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अफ्लुएंट मतलब इन्फ्लुएंसर। आज का इन्फ्लुएंसर बहुत पैसे हैं उनके पास, बहुत धनवान है, बहुत पैसा देता है यूट्यूब उन लोग को। तो अफ्लुएंट बोलेंगे इन्फ्लुएंसर। सिनोनिम ऑप्यूलेंट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा पुअर। तो ये आज का हमारा 10 वर्ड हो गया। चलिए इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। हम लोग क्या पढ़े, पहला वर्ड निफेरियस मतलब बेईमान, नीच, नफ़रत से निफेरियस। स्ट्राइफ से कलेश, कलह। नेक्स्ट है मर्की से हम लोग पढ़े उदास मतलब उदास। कल्मिनेशन मतलब चरम सीमा। मेलो मतलब मधुर। इनक्लीमेंट मतलब निर्दयी। इम्पोवरिस्ड मतलब गरीबी। रिटाइसेंट मतलब मौन रहने वाला। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट। एफ्लुएंट मतलब धनवान। ठीक है। तो ये 10 वर्ड आशा करते हैं आपको अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं रूट वर्ड में। रूट वर्ड ज़रूरी है। रूट वर्ड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी होता है ऐसा है कि वोकैब आप बहुत सारा याद किया पर ऐसा वर्ड, ऐसा वोकैब दे दिया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो रूट वर्ड्स अगर आपको कहीं मिल जाए, रूट वर्ड्स आपको याद रहता है अगर, तो आप शायद उससे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का पता कर सकते हो। ठीक है। तो उसको आप ऑप्शन से एरर ऑप्शंस
में से कोई चूज़ करके आप एक कर सकते हो, एक चांस ले सकते हो। तो इसलिए रूट वर्ड्स ज़रूरी रहता है। तो आज हम लोग 2 रूट वर्ड्स करेंगे। पहला है एमी, मतलब लव। इसके एग्जांपल देखेंगे। एमिएबल होता है, जैसे फ्रेंडली बोलते हैं उसको। एमिटी, जो हम लोग पता है एमिटी यूनिवर्सिटी जो होता है, जैसे उसको बोलते हैं एमिटी, मतलब फ्रेंडली रिलेशंस। एमोरस मतलब शोइंग रोमांटिक लव। बेली मतलब वार, झगड़ा। इसके एग्जांपल देखेंगे तो मिलेगा हमको बेलिकोज, बेलिजरेंट एंड रिबेल। ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर सेशन का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।